दोस्तों, यूरोप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है जिसको फ्रांस के नाम से जानते हैं। हाल ही में फ्रांस चर्चा में था क्योंकि फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके बाद में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बनेगा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से पूछा जाएगा कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा जीन कास्टेक्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में जीन कास्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इनसे पहले प्रधानमंत्री के पद पर कौन था? उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है एडवार्ड फिलिप। ऑप्शन ए ठीक है, ये पहले से थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं जीन कास्टेक्स। तो ऑप्शन बी याद रखना। फ्रांस क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक फ़ोटो देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर। न्यूज़ में जब आप इनको देखेंगे तो डेफिनेटली आप इनको पहचान जाएंगे क्योंकि मैंने आपको इनका फ़ोटो भी दिखा दिया है। इस फोटो में आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, जीन कास्टेक्स न्यू फ्रेंच पीएम। ठीक है, ये फ्रेंच के यानी कि फ्रांस के नए पीएम हैं जिनका फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, मैक्रोन नाम से अक्सर इनको लोग बुलाते हैं, तो इमैनुअल मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ में अगर आपसे कोई एग्ज़ाम में पूछ दे या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि फ्रांस कहाँ पर स्थित है तो वर्ल्ड के मैप में आप इसको बता पाएँ। यूरोप में से एक देश है छोटा सा, ये आप देख सकते हो, ये पूरा यूरोप है और इसका एक छोटा सा देश है फ्रांस, जैसा कि आप इसको देख भी पा रहे होंगे। अब एक चीज़ दोस्तों देख सकते हो, आज इस क्वेश्चन को करवाने से पहले ही मैंने ये वाला क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया था। यानी कि अगर आप लोग एमसीक्यू करना चाहते हैं जिसमें कि आपको पूरे दिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भेजे जाएंगे और आप उसको उसमें से राइट आंसर बताना होता है, तो ये आप देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चैनल को जब आप ज्वाइन करोगे तो इस टाइप से मैं डेली एमसीक्यू करवाता हूँ। साथ ही साथ में नोट्स भी आपको वहाँ पर मिलते हैं। इससे पहले भी देखो मैंने ये नोट्स देखो, जैसे कि एक ये क्वेश्चन करवाया है तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी वहाँ पर करवाए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट स्टडी IQ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा एक रिपोर्ट के ऊपर। क्वेश्चन बनेगा कि स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर, इंग्लिश में बोलेंगे टूवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी, रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी करी गई है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा टूवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इस रिपोर्ट को आप देख सकते हो, इसमें लिखा है टूवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसमें देखो लिखा है पोस्ट कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के बाद में अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियाज़ एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर, यानी कि कोरोना के बाद में भारत के अंदर एनर्जी और मोबिलिटी सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके बारे में इस रिपोर्ट में सारा चीज़ें जो है पेश किया गया है। साथ ही साथ में इसमें आप एक चीज़ जानेंगे कि इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने जिस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर लॉन्च किया है उसका भी नाम याद रखना, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बना है कि इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड सुविधा किस बैंक ने हाल ही में शुरू करी है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में प्राइवेट सेक्टर की बैंक ICICI बैंक। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ICICI बैंक ने एक म्यूचुअल फंड एक स्कीम लॉन्च करी है लोन को लेकर, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स को। अक्सर क्या होता है कि हमें लोन लेने के लिए या तो अपना मकान गिरवी रखना पड़ता है या तो फिर हम अपना कोई सोना गिरवी रख सकते हैं या फिर कोई भी हम अपना एसेट, हम उसको प्लॉट हो गया, मकान हो गया, सोना हो गया, इन सभी चीज़ों को गिरवी रखने के बाद में ही हमें लोन दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है
कि आपका जो म्यूचुअल फंड होता है, अपने म्यूचुअल फंड्स को भी गिरवी रखकर आप लोन ले सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, जिसको बोलते हैं इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड के बदले आप लोन ले सकते हैं। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। देखो, इसको चूँकि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा शुरू किया गया है तो इसका फ़ोटो दिख रहा है। साथ ही साथ में लिखा है इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक पहले से स्कीम चल रही थी जिसको बोलते हैं इंस्टा लोन अगेंस्ट शेयर्स, उसी का विस्तारित रूप ये कह सकते हो। इसमें क्या था कि लोग अपने शेयर्स को गिरवी रखकर पैसा ले सकते थे बैंक से। आगे साथ ही साथ में एक चीज़ इसमें और पूछी जा सकती है कि इस स्कीम के तहत 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है इस स्कीम के माध्यम से लिया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को जितने प्यार और शिद्दत के साथ में मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वीडियो को लाइक करके प्यार दीजिए, इसको शेयर करिए, उसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद में क्वेश्चन है कि आपको पता है कि इस समय सभी लोग घर बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो या कुछ भी हो, और घर पर बैठकर एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे मोबाइल ऐप विकसित किए जा चुके हैं, बराबर उसके क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन बना है कि छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने लीड नाम से कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि आप इस फोटो को देखिए, इसमें देखो लिखा है कि लीड नाम से इस कार्यक्रम को नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है, और एक बच्चा आप देख सकते हैं जो कि लैपटॉप के माध्यम से घर बैठे पढ़ रहा है। तो घर बैठे जो ये बच्चा इस कोर्स को अटेंड कर रहा है, तो इसके लिए जो रिसोर्सेस हैं, बड़ी आसानी से ये रिसोर्सेस उपलब्ध कराने के लिए ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है। यहाँ पर आपसे घुमा फिरा कर ये भी पूछा जा सकता है कि लीड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेस मेड एक्सेसिबल फॉर डेलीज। ये लीड का फुल फॉर्म है। इसमें क्या होगा, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं उनको 10,000 से भी ज़्यादा शिक्षण संबंधी जो सामग्री है वो आसानी से उपलब्ध करवाई जाएगी, सो दैट वो घर बैठकर आराम से तैयारी कर सकें। दोस्तों, इस कोरोना के समय पर बहुत सारे लोगों को मदद की ज़रूरत है, आप लोग भी कोशिश करिएगा करने की। इसमें से एक ऐसा तबका आता है जिसके पास में खेत भी नहीं होता है। एक तो होता है जिसके पास में थोड़ा खेत है उसको गरीब बोलेंगे, और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बटाई पर काम करते हैं जिसके पास में खुद की कोई ज़मीन नहीं है। ऐसे लोगों का काम कैसे चल पाएगा? तो हाल ही में भूमिहीन किसानों की मदद के लिए किस राज्य ने बलराम योजना की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में उड़ीसा राज्य के द्वारा। ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में उड़ीसा राज्य के द्वारा बलराम योजना की शुरुआत करी गई है, जिसमें कि जितने भी भूमिहीन किसान हैं, मतलब ऐसे किसान जिनके पास में कोई ज़मीन नहीं है, और ऐसे किसानों की मदद के लिए उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना की शुरुआत करी है। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो भी आपको दिख रहा होगा। इसमें देखो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का फ़ोटो दिख रहा है। इधर आपको वो वाले किसान दिख रहे हैं जो कि बटाई पर काम करते हैं। तो इस केस में ये जो बलराम योजना है इन्हीं के लिए शुरू करी गई है, जिसमें कि लगभग 7 लाख ऐसे भूमिहीन किसान हैं जिनको 1040 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है इन सभी किसानों को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका फ़ोटो अच्छे से देख लेना, फ़ोटो से बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। उड़ीसा राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे आप पीसीएस का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर ये भी पूछ लेता है कि बताओ ये योजना किसके साथ मिलकर शुरू करी गई है? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार ने इस योजना को नाबार्ड के साथ में मिलकर शुरू किया है। एक चीज़ आपको बता दूं, जो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो, तो दोस्तों आपको इसमें ये चीज़ भी पता चल गई कि उड़ीसा सरकार ने इस योजना को नाबार्ड के साथ में मिलकर शुरू किया है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, चूँकि इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 विशेष चीज़ों की डिस्कशन करी है, एक तो उड़ीसा और दूसरा नाबार्ड के बारे में। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, और मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, जो कि कोविड-19 के समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसके बाद में ये जो नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है GR चिंतला, ये उसके अध्यक्ष का नाम है। इसके अलावा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनेगा केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, जिसको CMFRI के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 की तुलना में समुद्री मछली उत्पादन 2019 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सीधा सा मतलब है कि आपको बताना है कि वर्ष 2018 के कंपैरिजन में वर्ष 2019 में मछली का जो उत्पादन है वो कितने प्रतिशत से इंक्रीज हो गया है। आंसर विल बी 2.1%। तो 2.1% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ विशेष रूप से आपको याद रखनी है कि ये जो रिपोर्ट है जिसमें ये पता चला है कि मछली उत्पादन 2018 से 19 में बढ़ गया है, ये पता चला है CMFRI यानी कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के द्वारा हमको ये डाटा प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें आई हैं उसका नाम है वर्ष 2019 के लिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वार्षिक समुद्री मछली लैंडिंग रिपोर्ट, जो कि CMFRI के द्वारा जारी करी गई है, जिसके अनुसार समुद्री मछली का जो उत्पादन है 2.1% से बढ़ा है, यानी कि जो चीज़ पहले 3.49 मिलियन थी वो 2019 में 3.56 मिलियन टन जो है इसका उत्पादन हो गया है। अब इसी रिपोर्ट के अनुसार मात्रा के आधार पर अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया है, तो ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मछली उत्पादन के क्षेत्र में अगर बात करी जाए क्वांटिटी के फॉर्मेट में, तो तमिलनाडु इसमें पहले स्थान पर आता है। इसमें आप देख सकते हैं पहले स्थान पर आता है तमिलनाडु, जिसने कि इस एक वर्ष में 7.75 लाख टन। सेकंड पर है गुजरात और तीसरे स्थान पर पहुंच गया है केरला। तो ये आपको याद रखना है। ये क्या बताया हमने, मछली उत्पादन के क्षेत्र में तमिलनाडु जो है ये पहले स्थान पर आता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में रिसर्च के क्षेत्र में इंटेंसिव को लेकर सरकार ने भी एक योजना की शुरुआत करी है, जो कि बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इंडिया हमेशा से ही रिसर्च के क्षेत्र में थोड़ा पीछे चल रहा था। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसको SERB के नाम से जानते हैं, ने रिसर्च इंटेंसिव के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत करी है। यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में अगर आपको इंटेंसिव करनी है तो उसके लिए सरकार ने एक्सीलरेट विज्ञान नाम से एक योजना की शुरुआत करी है। तो अच्छे से समझना, रिसर्च के क्षेत्र में एक्सीलरेट विज्ञान नाम से सरकार ने एक योजना शुरू करी है, जिसको साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB सर्ब नाम से आपको ये मिल जाएगा, उसने ही इसको शुरू किया है। दोस्तों बहुत ध्यान से सारी चीज़ को समझा करो, एक एक लाइन को समझा करो, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपको घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं। देखो इसमें लिखा है एक्सीलरेट विज्ञान इनॉग्रल फॉर एन इंटर मिनिस्टेरियल इनिशिएटिव। तो ये सब कुछ है, एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम है, जिसमें कि रिसर्च के क्षेत्र में जो लोग भी इंटेंसिव करना चाहते हैं उनके मोटिवेशन के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा कि किस राज्य सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बोलते बोलते हल्का सा गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं हो सकता है आगे सही ना बोल पाऊँ। कोशिश करते हैं आज का कम से कम वीडियो अच्छे से बोल जाए, उसके बाद में मैं इसको सही कर लूँगा। तो इसमें देखो ये जो कौशल कनेक्ट फोरम जो है, इस नामक से ये जो पोर्टल है जिसको कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो दूसरे राज्यों से आए लोगों को सही उनके टैलेंट के हिसाब से नौकरी दिलाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत करी गई है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन है दूर संचार कंपनियों के संगठन। समझना ध्यान से, दूर संचार कंपनियां जो होती हैं उन सबका एक संगठन होता है, उसको बोलते हैं COAI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसके नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर, ठीक है, महानिदेशक का मतलब है डायरेक्टर,
कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें एसपी कोचर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में एसपी कोचर का फोटो भी देख सकते हैं। एसपी कोचर को क्या बनाया गया है? इनको बनाया गया है COAI का नया डायरेक्टर। ये क्या है COAI? तो मैं आपको बता चुका हूँ। COAI का फुल फॉर्म होता है सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है कि भारत के अंदर जितनी भी दूर संचार कंपनियां हैं उनका एक संगठन है COAI, उसके ही डायरेक्टर बनाए गए हैं SC कोचर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर्स का रिवीजन, जिसमें आप सभी को ध्यान से रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक आंसर लिखकर जरूर प्रैक्टिस करना। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक कर दो सो दैट हमारी टीम भी खुश हो जाए आपके इस कमेंट को देखकर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? जल्दी से कमेंट बताएंगे। सो गाइस, राइट आंसर विल बी जीन कास्टेक्स। जीन कास्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है टूवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? सो गाइस, राइट आंसर विल बी नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया है। इसके बाद में इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? सो गाइस, राइट आंसर विल बी इसको ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए किस राज्य ने लीड नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि जो भूमिहीन किसान होते हैं उनकी मदद के लिए बलराम योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में CMFRI के द्वारा 2018 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो 2.1% विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देकर टिक कर देना। इसी रिपोर्ट में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया है? सो गाइस, राइट आंसर विल बी तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हालांकि वीडियो पूरा करूंगा उसके बाद में मैं पानी पीकर, गर्म पानी पीकर इसको सही करूंगा गले को। अचानक से कभी कभी हो जाता है, आपके साथ में भी होता होगा, बोलते बोलते अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, गले में दिक्कत आने लगती है। तो ये जो साइंस एंड रिसर्च इंटेंसिव बोर्ड है, इसके अनुसार इसने कौन सा एक मंच तैयार किया है हाल ही में? सो गाइस, राइट आंसर विल बी एक्सीलरेट विज्ञान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।